नमस्कार। जगत के सभी मुस्लिम भाइयों और सभी मनुष्यों को मेरे अंतरात्मा से तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार। आज मैं जो देश दुनिया में खासकर हमारा जो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ की जो मुसलमान भाइयों लोग जिस प्रकार से धर्म को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नमाज पढ़ने को लेकर, रास्ता में जो नमाज पढ़ने को लेकर जो आपस में हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों के साथ या सरकार के साथ, सरकार के नियम के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, करना चाहिए, रास्ता में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपके धर्म पालन में किसी व्यक्ति का जो तकलीफ हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आपकी धर्म जो पालन हो रहा है वो कभी सत्य नहीं है और मिथ्या है। धर्म दिखावा नहीं होता, धर्म दिखावा नहीं होता, वो सत्य होता है। अगर आपकी धर्म पालन सत्यता होता, किसी को आपके धर्म पालन में, पूजन में किसी प्राणी को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जो ये रास्ता है, रास्ता में जो नमाज पढ़ रहा है, वो तो पूरे मनुष्यों का आने जाने का साधन है। वो उसी रास्ता से जो भी संसार की आदान प्रदान, आना जाना, बिजनेस से लेकर, सभी बीमारियों से लेकर, रोगियों से लेकर, उसी रास्ता से चलना है, उसी रास्ता को इस्तेमाल करना है। इस सब मानव जाति के लिए, केवल मुस्लिम के लिए नहीं है, केवल एक जाति के लिए नहीं है। जो जिस धर्म में सभी सर्वैक को मानव जाति की हित ना हो, मंगल ना हो, वह कभी धर्म नहीं हो सकता। वह अगर इतना कठोरता से विश्वास निष्ठा रखकर अगर आपने श्रद्धा किया है, तो उस धर्म को पालन करने वाला पत्थर मारने का हिम्मत कैसे बन गया? किसी को पत्थर से मारने का हिम्मत कैसे बन गया? किसी को गोली चलाने का, हत्या करने का, जीव हत्या करने का हिम्मत कैसे हो गया? अगर आपकी धर्म सत्य है तो किसी जीव जंतु को मारने का आपको हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है तभी वो सत्य धर्म है। सत्य धर्म है इस्लाम तब सत्य धर्म होगा जब किसी जीव जंतु को मारने का हिम्मत उसके मन में नहीं है, विचार नहीं हो सकता। तो तभी ही उस इस्लाम को मान्यता होना चाहिए। नहीं तो अन्यथा इस संसार में जितना भी देशद्रोही, मिलिटेंसी, अत्याचार, अनाचार, विभिचार जो कर रहा है, उग्रवादी जितने भी संसार में फैल रहा है, संसार में अशांति करने का मूल जरिया इस्लाम धर्म से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए अगर सही आप लोगों ने इस्लाम धर्म पालन किया है, वास्तव में सत्य है इस्लाम धर्म, तो उस इस्लाम से
सत्यवादी मनुष्य ज्ञान उत्पन्न होता, न कि ऐसा अत्याचार अनाचार करने वाला जानवर की विवेक पैदा होता। मैं आज सभी जगतवासी की मनुष्य से कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने आप को मौलवी कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञान का इस्लाम का ज्ञान प्राप्त किया बोलता है, जो अपने आप को भगवान के बारे में ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी परमात्मा को पहचानता है, वो मेरे पास आओ, मैं उसको शिक्षा दूंगा। मैं उससे पूछूंगा, अगर तूने उस जगत के बारे में, परमात्मा के बारे में, अल्लाह के बारे में वास्तव में तुझे पता है, तो अन्यथा आप किसी भी प्राणी को दिक्कत होने नहीं देता, किसी भी मनुष्य को तकलीफ होने नहीं देता। आपका धर्म पालन में ऐसा मानव सृष्टि करता ताकि इस जगत शांति आनंदमय हो, प्रेम भक्ति ऐसा सृष्टि होता। तुम्हारी धर्म में तो किंचित भी प्रेम भक्ति ही नहीं है, नजर नहीं आता। कारण पत्थर चलाने का शिक्षा देते हो आप लोग, पत्थर से मनुष्यों का नफरत करने का ही आदेश देते हो। ये क्या धर्म है? ये क्या इस्लाम है? इस्लाम का मतलब क्या है? नहीं, आप लोग पुनः पुनः विचार करो, धर्म ये नहीं है। धर्म तो जगत की मंगल के लिए, सभी मनुष्य मानव जाति के हित के लिए, सभी पशु जीव जंतु जितनी भी आत्माएं हैं, उन आत्माएं के मंगल के लिए काम करता है। जगत मंगल के जो काम करता है, आत्मा की मंगल के लिए जो काम करता है, वही परमात्मा का विधि है, वही परमात्मा का परमात्मा को गॉड को प्राप्ति करने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है। ऐसे रास्ता ब्लॉक कर किसी को तकलीफ दुख देकर ये भगवान को, अल्लाह को क्या ये पूजा होता है, प्राप्ति होता है? नहीं होगा। ये आप लोग अपने घर में ही, अपने अंदर ही परमात्मा होता है, अपने अंदर ही, इसी मन के अंदर, इसी शरीर के अंदर ही परमात्मा होता है, इसी शरीर के अंदर ही आत्मा रहता है। इसलिए इसी में अल्लाह है, इसी में खुदा है, इसी में गॉड है, इसी में भगवान है, इसी के अंदर ही, आपके अंदर ही है। तो आपकी मन ही शुद्ध नहीं है, आपकी मन ही शुद्ध है, अज्ञान है, अधर्म कर्म कर रहा है, तो कहाँ से आप अल्लाह को प्राप्त होगा? कहीं जन्नत नहीं है, कहीं नरक नहीं है भैया, इसी जगत में ही सब कुछ है। अगर आप सही इस्तेमाल करोगे, आनंद से आपके जीवन की सफ़र सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, सभी मुसलमान भाइयों से अनुरोध है, आपकी अगर वास्तव में सत्य धर्म है, इसका एग्जाम्पल दिखाइए। वास्तव में है तो इसका एग्जाम्पल दिखाइए। सभी मुस्लिम भाइयों की ज्ञान, ऊर्जा उत्तम, सभी मनुष्य से उत्तम करके दिखाइए, तभी आप लोग का इस्लाम बचेगा। नहीं तो आने वाले समय ऐसा चक्री घूमने वाली है, ऐसा काल आने वाले है, इस्लाम कुछ भी नहीं बचेगा। इस्लाम की नफरत कर के सब छोड़ देगा, इस्लाम धर्म ही नहीं बचेगा। आपने अब समाप्त कर लेगा परमात्मा, आपने अब ख़त्म कर लेगा, क्योंकि आप लोगों की ज्ञान फुसू से भी नीच हो चुका है।
आप लोगों के ज्ञान पशु जानवर से नीच हो चुका है। कोई अच्छा गुण है ही नहीं, एक किंचित भी अच्छा गुण है ही नहीं, जिसको बोलता है शास्त्र में तंद्रा। जैसे धान का जो जिसमें कोई दाना नहीं होता है, दाना नहीं होता, जो जैसे वो हवा में ऐसे चलने से हवा से उड़ जाता है, इसी प्रकार आप लोगों की जो ज्ञान भी इस प्रकार की हो रहा है। और हिंदू भाइयों से भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो सत्य सनातन बोलता है, सनातन क्या है? सनातन किसको पूजा करने के लिए कहता है? ब्रह्म ज्ञान क्या है? जब तक मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अर्थबोध नहीं होता, सत्य के बारे में पता ही नहीं है, सत्य क्या चीज़ है, परमात्मा के बारे में नहीं पता है क्या चीज़ है, खुद के बारे में क्या चीज़ है, खुद के शरीर किस किस चीज़ों से बनाया हुआ है, और परमात्मा और आत्मा, आपका शरीर जो ये आत्मा जगत और ये जो परमात्मा का जगत, क्षुद्र जगत, परमात्मा का इंद्रिय और हमारे इंद्रियों जो हमारा शरीर से क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द परमात्मा एंड एन आत्मा? डू यू नो अबाउट दिस? नो, never. You can do. You can know. आप नहीं जानता है जब तक इस चीज़ों के बारे में आपको पूरा तात्पर्य अर्थ पूरा मालूम नहीं होगा, तब तक आपकी पूजा भी अधूरा है। क्योंकि आप खुदा को नहीं जानता है, अल्लाह को ही नहीं जानता है, शब्दों में बोल रहा है, केवल शब्दों में। किसने कहा शब्द अल्लाह अल्लाह अल्लाह? नहीं जानता है। किसने कहा गॉड? आपको पता ही नहीं, आप भी उसी से चल रहे शब्दों को लेकर। विचार करो विचार, যাহার বস্তু বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে, যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞान নাই, যাহার জ্ঞान নাই তাহার शांति নাই, अर्थात अमंगल। सारा संसार में आप लोग अमंगल करके बैठा है। क्या मतलब था जो दे आपस में जो लड़ाई हो रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन, कितने हजारों बच्चे गुनहगारों को बेगुनाह लोगों को जान माल का बर्बाद कर रहा है, हत्या कर रहा है। अजरबैजान, आर्मेनिया, कितनी कंट्रियों में जो भी लड़ाई जंग छिड़ रहा है, कितनी हत्या हो रहा है। क्या मतलब था? अगर आपने किसी को मारने का बनाया तो आप भी कभी जीवन में आपको भी मारने वाला कोई निकलेगा। आपने किसी जीव जंतु को हत्या किया तो आपका भी कभी जीवन में आपको भी हत्या करने वाला कोई मिलेगा। ये सत्य है, जान लेना। ये परमात्मा का विधि है, परमात्मा का नियम नीति को कोई बदल नहीं सकता। एक बार लोग कर दिया तो आपको सज़ा का हकदार ही होगा, सज़ा ज़रूर मिलेगा। कभी बदली नहीं होगा। इसलिए मुसलमान भाइयों, जाग जाओ, सत्य के बारे में जानकारी पता लगाओ। आपकी जो धर्म पालन हो रहा है वो वास्तव में
सही हो रहा है या गलत हो रहा है। 84 लाख लोको योनि चक्कर काटने के बाद कि एक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। मनुष्य का जन्म होने का कारण जगत मंगल के लिए काम करना है। और जगत मंगल के काम करने के बाद आपकी कर्मों के ऊपर ही निर्धारित होगा आप दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा, या आप परमात्मा को प्राप्त होगा या अल्लाह को प्राप्त होगा या नहीं होगा, या उससे नीच अगर आपकी कर्म नीच है, खराब है, तो आपकी जन्म नीच वापस चले जाएगा। क्या पता कुत्ता बनना पड़ेगा, क्या पता मच्छी बनना पड़ेगा, क्या पता पक्षी बनना पड़ेगा, क्या पता लेट्रिन में रहने वाला कीड़ा, लेट्रिन गड्ढर के अंदर रहने वाला कीड़ा भी होना पड़ता है। लगा लो जीवन। आत्मा क्या, आत्मा इतना सोता है कुछ भी बन सकता है। इसलिए कुरान को ढंग से पढ़ो, अगर गलत है उसको मिटाओ, अच्छा बनाओ, अच्छा लिखो दोबारा। अगर कुरान को पढ़कर मिलिटेंसी बन रहा है, देशद्रोही बन रहा है, आतंकवादी बन रहा है, पत्थरबाजी बन रहा है, तो उस कुरान को मिटा दो और एक अच्छा धर्म ग्रंथ को उनके हाथ में शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिखाओ, ताकि उनकी आत्मा सत्य को प्राप्त कर सके, अल्लाह को प्राप्ति हो सके। मौलवी लोग जागो, जाग जाओ। आप लोगों का दायित्व है। आप लोगों, अगर आपको ही खुद को मालूम नहीं है भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में, तो इतनी भी संसार को आप क्या अल्लाह के बारे में दर्शा रही हो? सब खड्डा में गिरा रही हो। सबको खुद भी खड्डा में गिर रहे, सारा संसार को भी आप लोग खड्डा में गिरा रहे हो। सारा संसार की मानव जाति को खड्डा में गिरा रहे हो। मैं हाथ जोड़कर सभी मुसलमान भाइयों से, और जो अपने आप को ज्ञानी महाज्ञानी बनाकर मौलवी बन के बैठा है, आप लोग से गुजारिश है, मानव को मानवता ज्ञान दो, मानव को मानवता ज्ञान दो, पशु का ज्ञान मत दो। मानव को मानवता का ज्ञान दो, पशु जानवरों का ज्ञान मत दो। मैं आप लोगों से अंतिम गुजारिश जगत कल्याण के लिए, कृपया